हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग नहीं आता है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जोड़ हल करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे हम पीछे से हल करना शुरू करेंगे। तो 4 और 9 को आपस में जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। फिर 5 और 8 को जोड़कर उसके नीचे लिखेंगे तथा फिर 7 और 6 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़कर इसके नीचे लिखेंगे। तो चलिए हल कर कर देखते हैं। तो 4 में 9 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 4 पाई खींचते हैं। 1 2 3 4, ये 4 पाई खींच ली। उसके बाद हमें 9 पाई और जोड़ना उसमें। तो यहाँ 9 पाई और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 9 4 कितना होता है? 13। तो 13 के यहाँ 3 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा? 1। तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। अब 8 और 5 को जोड़ना है। तो पहले 5 पाई खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में कितनी पाई जोड़नी है? 8। तो 8 पाई और खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब आपस में जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 8 5 कितना होता है? 13। हासिल 1 कितना हो गया? 13 1 14 के 4 लिखते हैं। अब यहाँ हासिल 1 और लिख लेते हैं। अब 7 6 जोड़ना है। तो 7 पाई खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में कितनी पाई और जोड़ना है? 6। तो 6 पाई और खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आपस में जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 7 6 कितना होता है? 13। हासिल 1 कितना हो गया? 14। 13 1 14 के 4। फिर हासिल कितना बचा? 1। तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। अब 3 में 2 को जोड़ना है। तो यहाँ 3 लिखते हैं। 1 2 3 पाई। फिर 2 पाई और खींचते हैं। 1 2। अब जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। हासिल 1 6। तो यहाँ 6 लिखते हैं। इस तरह से हमारा जोड़ का सवाल कंप्लीट होता है। यही आपका आंसर है। अब अगला सवाल हम घटाना का देखते हैं। तो घटाना को भी हम पीछे से हल करना शुरू करते हैं। तो 2 में से 9 को घटाना है। तो 2 छोटा है, 9 बड़ा है, इसलिए जाएगा नहीं। तो यहाँ से एक उधार लेंगे हम। तो हो जाएगा 12। तो 12 में से 9 जाएगा। तो चलिए 12 पाई खींच कर 9 पाई काट कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 पाई खींच लिए और 12 में से 9 को घटाना है। तो 9 पाई काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पाई हम काट देते हैं। अब देखते हैं कितनी पाई बची। 1 2 3। कितनी पाई बची? 3। तो यहाँ 3 लिखते हैं। अब यहाँ बचा है 3, क्योंकि एक उधार दे दिए यहाँ पर। तो 3 में से 5 जाएगा नहीं। तो यहाँ से एक उधार लेते हैं। तो हो जाता है कितना? 13। 13 में से 5 को घटाना है। तो अब 13 पाई खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 5 पाई काट देते हैं। 1 2 3 4 5। 5 ठे हमने काट दिया। तो अब देखते कितनी पाई बची।
1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पाई बची? 8। तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं। अब यहाँ कितना बचा? 2। एक उधार दे दिए तो बचा कितना? 3 में से एक उधार दिए तो 2 बचा। तो 2 में से कितना घटाना? 1। तो 2 पाई खींचते हैं, 1 2। कितना घटाना? 1। तो 1 पाई काट देते हैं। अब कितना बचा? 1। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ 7। 7 में से 4 को घटाना है तो 7 पाई खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितना घटाना? 4। तो 4 पाई काटते हैं, 1 2 3 4। अब कितनी पाई बची? 1 2 3। तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। यही आपका आंसर है। इस तरह से हमारा घटाना का सवाल कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल हम गुणा का देखते हैं। तो गुणा को भी हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते 6 बार, तो 2 छक्का कितना होता है? 12। तो यहाँ 12 के 2 लिखते हैं। हासिल कितना बचा? 1। यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2 छक्के 12, हासिल कितना हो गया? 13 के 3। फिर 2 सत्ते 14, हासिल कितना हो गया? 15 के 5। फिर हासिल कितना बचा? 1। 2 तिहाई 6, हासिल कितना हो गया? 7। तो यहाँ 7 लिख लेते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 छक्के 30, 30 के 0 लिखते हैं। हासिल कितना बचा? 3। तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर 5 छक्के 30, हासिल कितना? 3 33। 33 के यहाँ 3 लिखते हैं। फिर हासिल कितना बचा? 3। फिर 5 सत्ते 35, हासिल 3 38। 35 3 38 के 8 लिखते हैं। फिर हासिल कितना बचा? 3। तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। फिर 5 तिहाई 15, हासिल 3 18। 15 3 18। तो यहाँ 18 लिखते हैं। अब आपस में जोड़ लेते हैं। तो 2 के नीचे कोई अंक नहीं है तो यहाँ 2 उतार लेते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो यहाँ 8 लिख लेते हैं। 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 के 5। हासिल कितना बचा? 1। तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। 8 और हासिल 1 9 के यहाँ 9 लिखते हैं। फिर 1 उतार लेते हैं। इस तरह से हमारा गुणा का सवाल कंप्लीट होता है। यही आपका आंसर है। अब एकदम आखिरी और अगला सवाल देखते हैं भाग का। तो दिया है 87 66 में 9 से भाग करना है। तो चलिए कर कर देखते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 87 से ज्यादा ना हो, या तो 87 आए या तो 87 से कम हो। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सते 63, 9 8 72, 9 नवा 81। तो 87 से 81 छोटा है। और अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 90 हो जाता है, तो 87 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 9 बार ही पढ़ेंगे। तो 9 नवा 81, यहाँ 81 लिखते हैं। अब घटा लेते हैं। 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब ये 6 यहाँ उतार लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए 66 से ज्यादा ना हो, 66 से कम हो या 66 हो। तो 9 सत्ते कितना होता है? 63। 9 सत्ते 63। अब घटा लेते हैं। तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ 3 उतार लेते हैं। फिर ये वाला 6 यहाँ उतार लेते हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए 36 आए या तो 36 से कम आए। तो 9 चौके 36,
3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से हमारा भाग का सवाल कंप्लीट होता है। यही आपका आंसर है। आई होप अब आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग हल करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।